ऑल गुड? सिस्टर, रोहन कैसा है? फिलहाल स्टेबल है। लगता है बच्चे से बहुत अटैच्ड है। बहुत गहरा रिश्ता आपका रोहन के साथ। मेरे बच्चे मेरे लिए मेरा सब कुछ है। रोहन, पारो दोनों ही। बहुत प्यार करती हूँ मैं रोहन से। वो प्यार आपकी आंखों में साफ साफ दिखाई देता है। तभी तो आपने बिना कुछ सोचे समझे अपना खून देने यहाँ चली आई। एक माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है, सिर्फ खून क्या। अगर रोहन को मेरी जान भी चाहिए होती ना तो उसके लिए भी मैं एक पल नहीं सोचती। रोहन कितना लकी है कि आप उसके साथ हैं। ये लीजिए, हो गया। सिस्टर, आप और खून ले सकती हैं, मतलब ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं नहीं, इतना काफ़ी है। वैसे भी आप ज़्यादा ब्लड देंगी तो फिर आपको कमज़ोरी फील होगी, और एक पाउच काफ़ी है। नहीं सिस्टर, मुझे कुछ नहीं होगा। सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई कमज़ोरी नहीं होगी। बस रोहन ठीक होना चाहिए। वो ठीक रहेगा ना तो मैं ठीक रहूँगी। आप और ले लीजिए खून। मुझे तो सचमुच रोहन की सगी माँ आप ही लगती है। मुझे तो शक्ल भी मिलती जुलती लगती है। सॉरी, ज़्यादा बोल दिया। मैं डॉक्टर को ब्लड दे के आती हूँ। शक्ल मिली या ना मिली, खून तो मिल गया। मैंने भले ही रोहन को जन्म दिया हो या ना दिया हो, पर वो मेरा बेटा है और रहेगा, हमेशा रहेगा। जब बात पारो की आती है ना तो भाभी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। और देखो, इसके दो कारण है। एक तो पारो भी छोटी सी बच्ची है और दूसरा वो उनकी अपनी पोती है, ऋषि की रियल बेटी है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सोच समझ कर करो। थिंक अबाउट इट, ओके? वाह, क्या बात है। अब ये लोग भी मुझे को ज्ञान देके चले गए। सब जो आएगा मुझे ही ज्ञान देके जाएगा, जैसे मैं तो पागल बैठी हूँ ना यहाँ पे। ग्रेट, कर दिया उस लक्ष्मी ने अपना काला जादू कर दिया सबके ऊपर, सब बदल गए। वेरी नाइस। उस छोटी सी बच्ची के लिए सब मुझे सुना के जा रहा है, जैसे वो जो कहेगी वो सब कुछ सही होगा। लेकिन मैं जो कुछ भी कहूंगी मैं तो गलत ही कहती हूँ ना। नहीं गलत होंगी। डैड, रोहन ठीक तो होगा ना? हाँ बेटा, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा उसे, स्ट्रांग है वो। ब्लड, थैंक गॉड, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रोहन ठीक हो जाएगा। हाँ, बस देर ना हुई हो। टाइम से ब्लड चढ़ जाए तो ठीक है, वरना कुछ भी हो सकता है। ए यार अनुष्का, व्हाट इज दिस यार? क्या बोल रही हो? प्लीज पॉजिटिव सोचो, ऐसे नेगेटिव मत सोचो। कुछ गलत नहीं होगा, सब अच्छा होगा। आयुष, मैं अच्छा ही सोच रही हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ कि सब अच्छा ही हो। हाँ। लेकिन दिल के डर का क्या, वो तो हमें डराता है ना। नहीं, कुछ नहीं। दिल के डर को पुत्र बाहर निकाल फेंक, रब का नाम ले और अच्छा अच्छा सोच, तो अपने आप ही तेरा डर निकल जाना पुत्र। हाँ चाची, आप चिंता मत करो। मेरा भाई बहुत बहादुर है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना डैड? हाँ बेटा, बहुत स्ट्रांग है वो, सुपरमैन है। आप ठीक हो पारो बेटा? हाँ बड़ी माँ, मैं ठीक हूँ। आपने प्रीति आंटी को समझा दिया ना? हमने समझा दिया नहीं, अब वो कुछ नहीं कहेंगी। थैंक यू बड़ी माँ। आज इस छोटी सी बच्ची की वजह से मुझे चुप कराया गया। आज वो बच्ची मुझसे ज्यादा अहमियत रख रही है इस घर में। मतलब वो जो कहेगी उसकी बात मानी जाएगी, वो जो कहेगी वो सच होगा, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मानेगा। मुझे हमेशा चुप कराया जाएगा। सिर्फ ये लक्ष्मी ही नहीं बल्कि पारो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ओह यस, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैंने कभी सोचा क्यों नहीं इस बारे में। हाँ भाई, ये मेरे दिमाग में पारो मुसीबत है मेरे लिए। मैं तब से लक्ष्मी पे वार किए जा रही हूँ, हर बार कितने वार करती हूँ, लेकिन मैं गलत कर रही हूँ। क्योंकि लक्ष्मी हमेशा मुझसे जीतेगी, क्योंकि उसके पास एक तुरुक्का इक्का है, पारो, जो उसे हमेशा जिताएगी, हमेशा ताकतवर बनाएगी, सबसे ऊपर रखेगी। हमेशा जब भी लक्ष्मी पे कोई भी मुसीबत आएगी, पारो उसे बचा लेगी, क्योंकि लक्ष्मी पारो की माँ है, हमेशा उसी का साइड लेगी वो। इनफैक्ट पारो ही वो रीजन है जिसकी वजह से लक्ष्मी हमारे घर में है। पारो ही वो रीजन है जिसकी वजह से लक्ष्मी और ऋषि एक है, वो दोनों जुड़े हुए हैं। हाँ, पारो ही वो ग्लू है जो ऋषि और लक्ष्मी को कभी अलग नहीं करेगी।
अब समझ गई मैं। तुम्हारी प्रीति आंटी मलिष्का को समझ आ गया है। सिर्फ उन्हें ही नहीं, हमें भी हमारी गलती समझ आ गई है। उसने कुछ कहा और हमने उसकी बात मान ली, पर अब जब तुमने हमें सारी बात बताई तो हमें समझ में आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए अब हम तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे। पर माँ को कितना गलत समझा सबने। मुझे अभी पता चला, मैंने घर पे कुछ सुना ही नहीं था। मुझे अभी पता चला माँ रोहन से क्यों नहीं मिल रही थी। और पता है, जब भी रोहन आंखें खोलेगा तो सबसे पहले लक्ष्मी माँ के बारे में पूछेगा। नहीं, रोहन मेरे बारे में पूछेगा। तुम अब भी आई हो? कैसी औरत हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? बिल्कुल किसी की बात नहीं माननी है तुम्हें? क्या कहा था नीना मॉम ने? तुम्हें कहा था ना तो रोहन से दूर रहना, उसके आस पास मत दिखना। फिर भी यहीं खड़ी हो। उनका ऑर्डर था ना, तो अब तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा। जाओ घर जाओ। मॉम का ऑर्डर मैंने भी सुना है और मैंने पलट के क्या जवाब दिया? रोहन कैसा है? अब वो ठीक है, आप लोग थोड़ी देर में उससे मिल सकते हैं। पर मुझे अपने भाई से अभी मिलना है। वेल सॉरी, अभी आप उससे नहीं मिल सकते। पर क्यों डॉक्टर अंकल? एक्चुअली जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने कहा कि उसे लक्ष्मी माँ से मिलना है। देखा बड़ी मॉम, मैंने कहा था ना, हम जब भी आंखें खोलेगा तो सबसे पहले लक्ष्मी माँ को मिलने को बोलेगा। वो माँ से बहुत प्यार करता है। लक्ष्मी, तुमने पाप किया है, इसलिए अब तुम रोहन के आसपास भी नहीं जाओगी। बहुत बहुत दूर रहोगी उससे तुम। रुको लक्ष्मी। रोहन तुमसे मिलना चाहता है, जाओ मिल लो उससे। जल्दी जाओ। नहीं नहीं डॉक्टर, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। रोहन मेरा बेटा है, लक्ष्मी का बेटा नहीं है। जरूर आपने सुनने में कोई गलती कर दी होगी। उसने मॉम कहा होगा, माँ नहीं कहा होगा। वो मेरा बेटा है ना। आई थिंक आपने मुझे ध्यान से सुना है। बच्चे ने नाम लिया है और वो नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी माँ।